दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू जी। तार साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि भारत के अंदर एक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान और चीन ने जॉइन ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो पता है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही कोई नहीं है, बल्कि डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, अजीत दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं और ये वो। दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर हुकूमत नहीं करा रही तो इट मीन्स के पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और अगर उन्होंने कहा है कि आपने बोल तो दिया पर लिख के ना दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह तो कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी कुछ जो है वो राइट नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरनल प्रेशर भी हालात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया, कूल डाउन किया जाए और चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए भी कानून साजी हो रही है। सो हाउ डू यू सी दिस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल डिविजन जो है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, बल्कि जो मैं जहां पे आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, आपके जब वो बात करूंगा तो आपको सारा समझ जाएगा, आ जाएगी। उसमें अजीत डोभाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना है? अब हमने वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूं, आज का दिन मैं दो खवातीन के नाम करना चाहता हूं। दो खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन बाई। वो एक बस्ती का नाम है सिंध के अंदर, उसका नाम आरफ है, जतोई के पास है। जतोई एक बड़ा गांव है वहां पे। वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं, दोनों मारी गई। एक उनसे मारी गई है, एक हॉस्पिटल में है, आधा जिस्म उसका भी खत्म हो चुका है। वो बेचारी पिस पिस के कदमों में आके आटा बन चुकी है। अब उसमें जब मैंने इसको तफसील से पढ़ने की कोशिश की, दुनिया के अंदर पहले भी इस तरह के हालात होते रहे हैं। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी है बेनजीर स्कीम की, तो बेनजीर स्कीम जो उन्होंने शुरू की थी, वो एक ब्राजील का जो प्रोजेक्ट था वेलफेयर का, उसको कॉपी किया गया था। लोगों के अकाउंटों में पैसे जमा कराए जाते थे। दूसरा मॉडल अभी रिसेंटली आफत आई है टर्की के अंदर, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। उन्होंने रजाकार रखे हैं, और रजाकारों को राशन दिया जाता है, चीजें दी जाती हैं, लोगों के घरों पे पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के जो रजाकार हैं, एक का नाम जरदारी साहब है, एक का नाम इमरान खान है, और एक का नाम जो नवाज शरीफ फैमिली है। ये भी सारे रजाकार है। यहाँ पे जिसको रजाकार बनाए वो बिलियनर हो जाता है, जो पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है वो। तो दर हकीकत इस वक्त सिलसिला ये है कि फ्री आटा लाने के लगाने में, उसमें लोगों को इतना जमे गफीर इकट्ठा करने की वजह क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। इमरान खान के जलसे उन मॉडल को, उनको उसका जोर कम करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को पैसे भी दिए जा सकते हैं, लोगों के अकाउंटों में पैसे जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं किया जा रहा? 6 बंदे जमीन लोग कदमों में आके मर चुके हैं। और अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, जिसका जवाब अजीत डोभाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3100 से 3500 रुपए का। तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है, तो टेरर किस तरह फाइनेंस करेंगे? अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं। आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में इन्वेस्टर बहुत है। लेकिन हकीकत इस वक्त यह है, अब मैं उसका दो तबकों की बात करना चाहूंगा। एक तबका मैंने बता दिया, जहरा बीबी और कुंदन माई है, और हर बड़े शहर के अंदर फ्री आटा दिया जा रहा है। लाइनें लगती हैं, जुलूस लगता है, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी तरफ से आज खबर आई है, हमारे आइन को संभालने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाहें काट के इलेक्शन करा लें। अब मुझे यह बताएं कि जजों की तनख्वाहें इतनी ज्यादा है तो आटा ही दे दें आप इलेक्शन कराने से पहले। ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया है, हमारी तनख्वाहें कम कर दे करके उसमें से पैसे आप दे दें। उन्होंने अपने अदालत के अंदर जो चीजें आज सारा दिन उन्होंने कही है, मैं बड़ा हैरान था उस बात। आज मैं दर हकीकत, मेरा कसूर ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं और मैं उनकी प्रोसीडिंग देखता रहा हूं। उन्होंने आज अदालत के अंदर जो कुछ अल्फाज उन्होंने फरमाए हैं, उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा है कि आप पुरसकून रहें, पुरजोश ना हो, आप बात ना करें।
दूसरा, उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें करके इलेक्शन के खिलाफ अदालत का माहौल न खराब करें, मेरे कानों को मेरी तबीयत को नासाज गुजरता है। दूसरा, आज खुडियां, एक कसूर के साथ जगह है खुडियां, वहां मरियम नवाज ने अदालतों को खुडा लगाने की कोशिश की है। उन्होंने बिल ऐलान कहा है, अल ऐलान, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जान निसार ने और खोसा साहब ने कहा था सड़कों पे क्यों मारे फिर रहे हो, इधर आओ हम निकालते हैं इसको। आज उन्होंने आज ऐलान जंग किया। एक इंची, मेरे ख्याल में इज्जत तो इनकी पहले भी कोई नहीं थी, क्योंकि 136वां नंबर था पूरी दुनिया में, इज्जत तो पहले भी कोई इतनी खास नहीं थी। अब जिस तरीके से ये डिवाइड हो चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, मेरा जवाब है भारत के लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी स्पॉन्सर, ओए उन्होंने रोटी खाने दी कोई नहीं, उन्होंने जहर लैंड दे पैसे कोई नहीं, दहशतगर्दी किस तरह स्पॉन्सर करेंगे? अपने मुल्क को दहशतगर्दी से नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कहते हैं आपके मुल्क में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, शरारतन कर लें तो अलग बात है, ये कोई ऐसे, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में से वो एलिमेंट ही निकाल दिया हो। अजीत डोवल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी, अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। लेकिन चीमा साहब, जो हालात हैं इस वक्त जुडिशरी के, जिस तरीके से जुडिशरी की इज्जत तार तार है, जिस तरीके से वहां पे शोर है कि ये 3-5 का रौला है या 4-3 का रौला है, हर जलसे में, हर मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है 4-7-3-2। तो और दूसरा, जो एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है, वहां से उनके खिलाफ कानून भी पास करा लिया गया है। क्या ये इसको मेरे खूबसूरत तरीन इंसान ने अगले दिन कहा था बनाना रिपब्लिक है, ये मैंने उसमें से बी उड़ा दिया है, ये अन्ना रिपब्लिक है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अन्ना रिपब्लिक है, जिसमें 22 करोड़ लोग अन्ने हो चुके हैं, कान उनके बंद हो चुके हैं इस वक्त। और उसमें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उसमें मैं जो जाती तौर पे देख रहा था कि कहीं से कहते हैं हर टनल के आखिर पे एक रोशनी होती है उसके बाद, लेकिन पता नहीं इतनी टनल लंबी है पाकिस्तान की, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को उस टनल में घुसे हुए और उसको रोशनी नहीं मिल रही आगे से। और आज भी हालात यही है। आज किसी आपके जर्नलिस्ट ने ये कहा है, बड़े खास जर्नलिस्ट, उसने कहा है आग इतनी ज्यादा भड़कती है, आग अपनी आग से ही खत्म हो जाती है। उसने कहा इमरान खान को अपनी आग में जलने दो से मुराद है इसको इस्लामाबाद दो। ये 3.5 साल 4 साल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के नहीं पाकिस्तान संभाल सका, 6 महीने नहीं निकालेगा ये। अब तो एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं, किसी के पास कोई प्लान, रोड मैप हो। आज मैं जो दूसरी बात आपके साथ करना चाह रहा था कि यहां से तकरीबन खान साहब ने आवाज मारी है अमीर डॉक्टरों को, अमेरिका के रहने वालों को, उसमें से 1500 डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने लबैक कहा है, उन्होंने कहा जी हम पैसे देंगे। अब दो, यहां पे एक ग्रुप बन चुका है डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो उनका है, उन्होंने कहा जी 1500 डॉक्टर हम इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने तो इजाजत दे दी, उन्होंने कहा हमें गरीब पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं है, हमें दिनेर और डॉलर चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तानी डॉक्टर अगर इतना कुछ था तो पाकिस्तान से यहां आने की क्या जरूरत थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान से एमबीबीएस डॉक्टर आके यहां टैक्सियां चलाते, जो यूएसएमएलई नहीं कर पाते वो कहां जाते हैं। लेकिन ये कि बस वो, और दूसरा सबसे मुझे तो कई खैर गिले हैं अपनी डॉक्टर बरादरी से कि इन्होंने कभी पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई खास इतना यहां पे रोल अदा नहीं किया, बल्कि यहां की किसी इंटीग्रेशन में फेल है हमारे डॉक्टर। मैं जाती तौर पर अगर मैं पूछूं, डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर पीएचडी हैं, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक समझता हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि गाड़ी खराब होती है, मैकेनिक उसका तेल चेंज कर देता है, डॉक्टर टाइनॉल एडविल लिख देता है उसको, ये मैकेनिक है सर। इन्हें सोशल कोई इशू नहीं पता, सोशल दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की हालत क्या है। मिस्टर हैंडसम खुद एक गैर जमहूरी गैर सियासी आदमी है, वो अपनी मर्जी की सियासत, मर्जी की जमहूरियत चाहता है, वो मर्जी के जज चाहता है, मर्जी का इलेक्शन चाहता है। ये जमहूरी नहीं है, ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। लेकिन अगर इसी से जवाब निकलता है अजीत डोवल साहब, जो लोग अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहे, जो अपना मुल्क चला नहीं पा रहे, लोग अपने ऑटो की लाइनों में लोग मर रहे हैं, 3100 रुपया वैल्यू है एक लाइफ की, वो आपके कंट्री में जो है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, माजी के अंदर चलता रहा, सारा कुछ करता रहा, क्योंकि अफगानिस्तान से डॉलर आ रहे थे बड़े लंबे चौड़े अफगानिस्तान की वजह से, और ट्रबल चाहिए थी एरिया में, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए, सोचा जाए
तो इस वक्त भी गलत फैसले किए जा रहे हैं। मैं उसको चीमा साहब कहूंगा, आपको याद होगा मैं आपके सेगमेंट में मैंने बड़ी दफा कहा है, पाकिस्तान की हर पॉलिसी लीड्स टुवर्ड्स डॉलर्स। हमारी हर पॉलिसी का नाम दिया जा सकता है बड़ी आसानी से, डॉलर पॉलिसी। आज जो बाइडन ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस की है, आज पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया है, अगर डॉलर नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे। चाइना हमारा डैडी है, लेकिन रिसेंटली क्यों गए हैं? हालात ठीक नहीं है, सी पैक अभी तक बंद पड़ा है, कौंसल जनरल बंद पड़ा है, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, वो लंदन पहुंच चुके हैं, बच्चों ने शॉपिंग कर ली है, प्रोजेक्ट्स जो लंदन के जो सफेदियां करानियां रुकियां सन हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए। पाकिस्तान पैसे वो नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी अदालत में ये भी फरमाया, उनका लैपटॉप देने के लिए पैसे मौजूद है, फ्री आटा देने के लिए पैसे मौजूद हैं, इलेक्शन के पैसे क्यों नहीं? उसका जवाब ये आता है, आज मरियम नवाज ने खुडिया में जो कहा है, उन्होंने फरमाया इलेक्शन हम भी चाहते हैं, लेकिन 3 इलेक्शन के लिए 60 अरब रुपया नहीं है हमारे पास। जवाब उनके पास भी ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले अगर पाकिस्तान में सियासत इनको चाहिए, जमहूरियत चाहिए, पहले जो 3 पार्टियां इंट्रा इलेक्शन कराएं, अपने अंदर जमहूरी इक़्तिदार लेकर आए। ये फ्रेंचाइज है, ये मैं इनको नहीं मानता, ये सियासी पार्टियां नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। 4 तबकों को, 5 तबकों को आज मैं ये चैलेंज से कहना चाहूंगा, खुदा दा नाज पाकिस्तानी बांटते हो, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें ये सियासतदान है, जिसमें आपकी जुडिशरी है, और जिसमें ये हमारे लोअर मिडिल क्लास के सीएसएस अफसर लड़के। मेरी मिन्नत है इनके लिए, पाकिस्तानी बन जाओ, इस्लाम दे मैंने कुछ सीख लो, खुदा दा नाज। पाकिस्तान 76 साल तो तुसा रोल के रख देता है, जलीलो ख्वार कर देता है। लंदन इज नॉट एन आंसर, ब्रिटिश सिटीजनशिप इज नॉट एन आंसर, इज नॉट एन आंसर। अपनी आइडेंटिटी खत्म ना करो। मुझे 36 साल हो गए अमेरिका में, मैं एक मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं। मैं 2 दिन रोटी ना खाऊं तो मुझे क्रेविंग शुरू हो जाती है, मैं 2 दिन पंजाबी जबान ना बोलूं तो क्रेविंग शुरू हो जाती है। खुदा दा नाज उठ बवो, इनू ना मारो मादरे मिलत नू, तुसा बड़ा नू लुटिया 36 साल, मैं 76 साल। लेकिन चीमा साहब, दुख है, मैं हमेशा अपने दुख से बात करता हूं। मैं आई डोंट एंजॉय टॉकिंग दिस, सम ऑफ द पीपल थिंक मे बी आई एम बैशिंग पाकिस्तान, इट्स नॉट, इस मेरा दर्द है, ये मेरा कुर्ब है फॉर पाकिस्तान। क्योंकि मैं देखता हूं इनके मोहल्लात, देखता हूं जब टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, जब इनके मोहल्लात देखता हूं, लंदन में, जब उसमें से मुझे गरीबों के खून की स्मेल आती है, दुख होता है, दुख होता है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे, अपनी रिटायरमेंट पैकेजेस देंगे, अपनी लाइफ सेविंग्स अब डालेंगे वहां, फिर हम इनके प्लाटों पे कब्जे करेंगे, फिर इनको झूठे मुकदमात में फंसाएंगे, फिर इनको लूटेंगे, एयरपोर्ट पे मारेंगे, ये करें। खुदा दा ना जाए, कोई नई स्टोरी सुनाए खान साहब, ये पुरानी हो गई स्टोरी, पुरानी हो गई। दुख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये सारी स्टोरीज पुरानी है। तार साहब, ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये जो कहा है कि जी हम नहीं आ रहे, ये आप समझ रहे हैं ये जो आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा है उसकी वजह है। आपने चाइना का जिक्र किया, लेकिन आईएमएफ भी डिले कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो कभी कह रहे हैं सऊदी अरब के पास जाओ, कभी कहते हैं किसी यूएई के पास जाओ, कभी कतर के पास जाओ। तो आपको लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो उनको ये प्रेशर डाला गया है कि आप हमारे आईएमएफ के पैसे रिलीज करवाएं, नहीं तो फिर हम भी आपको इसी तरह की चीजें, या फिर आपको याद होगा पिछली दफा इमरान खान भी नहीं गया था, कि इमरान खान को भी कहा गया था कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, तो इसने कहा मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड करनी, मैंने पार्टिसिपेट करना है। अब नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं और नरेंद्र मोदी ने बड़े टिका के कहा जी हम दुनिया की बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इकोनॉमी है। आपको नहीं लगता हमने फोरम को छोड़ा है? हमें इस फोरम में जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए था, बेशक वर्चुअली सही। अगर सुना है कि अगर फिजिकली होता तो बिलावल भुट्टो ने आ जाना था अमेरिका। चीमा साहब, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब तो रहते इधर है, हो सकता है अगले हफ्ते निकल आए कहीं किसी शहर से। लेकिन वो चीमा साहब, उसमें जो मेरी बात है, वो जो मेरा मशवरा है, आपको मैंने अर्ज की थी कि आईएमएफ देखें, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, ब्यूरोक्रेसी, उसको अब आईएमएफ की जान छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने $15.6 बिलियन यूक्रेन को दे दिया, जहां पे एक अनलिमिटेड वॉर है। उन्होंने श्रीलंका को रेस्क्यू कर लिया। आपको वो रोजाना एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, खुदा रा एक खाब छड़ दो डॉलर दे पाउंडा दे, खुदा दा ना। और आई पर्सनली बिलीव इट कि यू डोंट नीड आईएमएफ मनी। आपकी बेसमेंटों से यार, मैं कहता हूं 10 बंदे पाकिस्तान से इकट्ठे करें जिनका नाम इमरान खान साहब ने लिया है। मैं कहता हूं और कई लोगों ने लिस्टें बना रखी पाकिस्तान, उनको कोई यार उधारे दे दो पाकिस्तान को पैसे। यकीन करें,
आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में पैसों की, IMF के पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इतना पैसा मौजूद है, पेशावर में तो इतना पैसा कि हो सकता है आप अफगानिस्तान आधा खरीद सकते हो। लेकिन देखे देखे कंटेनरों में गया पाकिस्तान में पैसा, डॉलर कंटेनरों में गए, वो किधर गए हैं? फिर कितनी प्रॉपर्टी बाहर ले ली होगी, कितनी ले ली होगी? आप मुसलसल पिछले 50 साल डॉलर बाहर से आ रहा है उससे चल रहे हैं, पिछले कोई आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्लाटों के पैसे हैं सारे आजकल जो कहते हैं इकॉनमी। आप हम इकट्ठे थे दोनों जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने कहा था कि ये फेक इकॉनमी प्लाटों की बनी हुई। खाजा साहब ने बड़े एहतजाज किया था उन्होंने, इकॉनमी तो है नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि बाहर का पैसा है। देखिए अफगानिस्तान में बाहर का पैसा बंद हुआ है तो उन्होंने भी तो गुजारा कर ही लिया है। आपको कौन सी जरूरत है पैसे? आपको तो पैसे आपके पास बहुत है, गाड़ियों की कीमतें देखें कितनी बढ़ गई है, फिर भी लोग ले रहे हैं, कोई कहीं कमी नहीं है। मैं अभी मेरा दिल करता है किसी दोस्त को कहूं कि वो 5 स्टार होटलों में से जो बफे की लाइनें हैं वो बनाकर भेजे फोटो, तो आप किसी वक्त आप देखने वालों को दिखाएं कि किस तरह खवातीन हीरे और सोने में लदी पदी, और रोजाना जो बच्चे हैं रोलेक्स की घड़ियां पहन के जो बड़े बड़े शहरों में होटलों में फिर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के बच्चे सारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो वापस थोड़ी गए हैं। मेरा कहीं दिल करता है लिस्ट बनाऊं उनकी, मैं लिस्ट मंगाऊं इन बड़े बड़े स्कूलों से और आपको बताऊं कि वो यहाँ पे क्या याशी कर रहे हैं, क्या लल्ले तलल्ले हैं उनके। 18-18 ग्रेड के अफसर हैं और बच्चे उनके यहाँ पे मौजान। आपको कौन सी जरूरत? और आपका क्या ख्याल है IMF वाले आंखों से अंधे हैं? जो देखें, मैंने बड़ा वो आर्टिकल पढ़ा था जब उन्होंने पैसे दिए $15.6 बिलियन टू यूक्रेन। IMF की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ है। और IMF रिस्क उनका एक डिपार्टमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क देखते हैं पहले कि जिस मुल्क को पैसे देने वहां रिस्क क्या है। पाकिस्तान क्या ख्याल है यूक्रेन के अंदर रिस्क को नहीं, जब मुसलसल रशिया गोले मार रहा है, इसके बावजूद उन्होंने उनको पैसे दे दिए। आपको क्यों नहीं दे रहा? वजह इसी सवाल के अंदर इसका जवाब मौजूद है, वो आपको नहीं देगा, पैसे देना नहीं चाहता। आप दूसरा मजे की बात बताओ, आप रिस्क पे नहीं है, हालांकि आप एटॉमिक पावर है, लेकिन उन्हें पता आप गरीब नहीं है। अगले दिन जो खान साहब की तकरीर थी, क्या ख्याल उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं कराई होगी एम्बेसी वालों ने, लोगों ने, कि ये बंदा की कह रहा है यार, ये फ्यूचर द प्राइम मिनिस्टर की कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी लोगों के पास बहुत पैसा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसा। आपके टैक्स पेयर कितने हैं आपके? 22 करोड़ में से मेरा ख्याल 25 लाख लोग इन्हें टैक्स देते हैं। तो ये आपके प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है, इसमें IMF का प्रॉब्लम थोड़ी है। और उन्हें पता IMF का पैसा पाकिस्तान तो जाएगा नहीं। लेकिन है कि फ्यूचर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं एग्री करूंगा किसी जिन्होंने कहा है कि इस बंदे को दें हुकूमत 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद कम एटलीस्ट वो जो दूसरे 20 करोड़ इसके पीछे या 18 करोड़ या जितने भी कुछ लोग हैं उनको पता तो चल जाए ना। तार साहब आपने जो कहा है कि उनको हुकूमत दें, आज वो हमारे दोस्त हैं शायद मेतला साहब, उन्होंने तीसरा ये आर्टिकल लिखा है जो अपने जो कमर जावेद बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों का, तो उन्होंने कहा है कि हम सारे भी जो जनरल थे हम इंसाफी जनरल थे, मींस कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते थे और इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे और समझते थे ये नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, ये बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हम गलत हो गए। और आप क्या समझते हैं कि ये जो रोमांस है इस्टेब्लिशमेंट का कि अपनी मर्जी से मनमाने चेहरे पाकिस्तान में लेके आएंगे, ये ख़त्म हो गया कि आपको लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगा? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी सजाएं जो हैं वो अंडू होंगी सुप्रीम कोर्ट से और उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। तो आपको लगता है कि वो पुराना सेटअप पाकिस्तान में आ रहा है और इमरान खान को जो है वो माइनस हो जाएंगे? बातें आपने भी की हैं और लोगों ने भी की है कि इमरान खान पॉपुलर है उसको लेके आए, लेकिन लगता तो यह है कि ये चीजें रिवर्स होके वापस जा रही हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, आज मरियम नवाज ने जलसे में कहा है कि जब खोसा साहब और जान निसार साहब जब सुना रहे थे फैसला तो इन दोनों के बच्चे और बीवियां गैलरी में बैठे हुए थे और वो तालियां बजा रहे थे, बाद में जश्न मनाया गया था। और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ये बीवियों बच्चों की अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करते फिर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। ये मेतला साहब ने दूसरी बात की, तो उसमें बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। लेकिन सिस्टम के अब फिर उन्होंने दूसरा गिला भी आज दिया है कि इनको सिस्टम के अंदर से भी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि डॉक्टर राशिदा ने कहा था कि साढ़े बंदे उत्थे अंदर बैठे नहीं, उन्होंने आज स्पीच में कहा। और दूसरा जो वो बार बार कहती हैं कि इंसाफ के पलड़े बराबर करोगे तो इलेक्शन होंगे। इंसाफ का पलड़ा बराबर तब होता है जब मिस्टर हैंडसम जो है वो नाअहल करार दिए जाए।
तो वो नाहल करार होंगे तो इलेक्शन होगा, वरना वैसे जाती तौर पर पर्सनली मुझसे पूछे, अगर आप कोई भी इफ एज ए न्यूट्रल पर्सन भी सोचे, तो उसमें इंसाफ का तकाजा यही है कि मिस्टर हैंडसम जो है वो उनको नाअहल किया जाए, तो फिर इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि आपने पनामा में से अकामा निकाला था, तो इधर तो बहुत टेरियन भी निकल आई है, इधर तो वो आज उन्होंने कहा है ना निगल सकता है ना उगल सकता है, निगल सकता है ना उगल सकता है टेरियन केस में। तो इधर अगर मिस्टर हैंडसम ये इन हालात में हो, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुआ ना चीमा साहब। अगर उधर से अकामा निकल आया था, इधर से मैडम टेरियन और उधर से तोशा खाना भी तो निकला हुआ है। लेकिन ये तो फिर ज्यादती है, जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, वोटर्स के साथ ज्यादती है। और इसको मैं किसी और को इस पे दोष नहीं दूंगा, या स्वाय एस्टेब्लिशमेंट के। अगर बाजवा साहब पता नहीं डिनाई कर रहे थे शायद मेतला साहब के इंटरव्यू को, वैसे उन्होंने पूरी किताबें लिखवा दी हैं कई जर्नलिस्टों को, जिसमें एक जावेद चौधरी साहब हैं, 3 आर्टिकल उन्होंने लिखे, 4, वो भी किताब पूरी बनती है। फिर मंसूर अली खान साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहां किताब बनती है। और हाजी साहब जो थे वो एबटाबाद के अंदर तकरीर में कह रहे थे मैं गुमनामी की जिंदगी में जा रहा हूं। बिल्कुल आपने सही, अगर ये आपको याद गुमनाम है तो ये जब स्टेज पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, मुझे तो ये बड़ा खदशा है। जनरल साहब को ज्यादा शौक, सर आपको नहीं लगता ये हमारे जर्नलिस्ट को ज्यादा शौक सियासत का पड़ गया है? और बाजवा साहब तो मुझे तो लग रहा है इसी स्पीड से चलते रहे तो ही इज अ प्राइम मिनिस्टर बाजवा इन द फ्यूचर। नहीं तो बाजवा साहब को मेरे ख्याल है सियासत का ज्यादा शौक है। वो आर्मी चीफ, वो कम लगते हैं, वो खित्ते की बातें, स्ट्रेटेजिक अमेरिका चाइना पाकिस्तान वाली, हमें दहशतगर्दी की टीटीपी की बातें नहीं बताते, सियासी बातें बताते हैं। तो ये तार साहब जितना चीजें खुल गई हैं, तार साहब पहले ये था कि एस्टैब्लिशमेंट एक्सपोज हुई बाजवा साहब के टेन्योर में, जिस तरह इमरान खान ने गंदा किया। अब नून लीग जो है वो जुडिशरी को एक्सपोज कर रही है। आपको क्या लग रहा है, वो ये हर चीज खुल के सामने आ रही है, कोई डायरेक्शन इससे बनेगी पाकिस्तान की, या तारड़ साहब इंजी ट्रकां दे पिछे साड़ियां बीबियां रोल के मारती रहेंगी, पता लेंदी रहनी है? तो चीमा साहब आपने ट्रक का जिक्र किया, आज ट्रक की भी बात हुई है जी। ट्रक का ट्रक का इनके घर के बाहर ट्रक खड़ा कर। आज दूसरी बात आपको मैंने बताई नहीं है कि आज जुडिशल कमिश्नर जो है उसकी भी आज थी हियरिंग थी, जिसमें जो वकील दाऊद साहब हैं जिन्होंने जस्टिस नकवी के असासों के ऊपर जो वहां पे जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन दे रखी है अपनी, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जो चीफ जस्टिस कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नकवी साहब के साथ आज सारे देखे हालात जुडिशरी के, उन्होंने प्रूफ लगाए हैं सारे। चीमा साहब 20,000 पाउंड इंग्लैंड जो गया है, 10,000 पाउंड पाकिस्तान से गया, उसकी रसीद भेजी साथ लगाएगी। 10 किसी मिडिल ईस्ट खलीजी कंट्री से भेजा गया है 20,000 पाउंड इंग्लैंड उनकी बच्ची को, नकवी साहब रसीदें साथ लगी। और हैंडल एक एक तफसील उन्होंने बताई है कि ये 4 मरले का प्लाट इसके बच्चे को वहां दिया है कमर्शियल, ये उधर इतना ये अब लोग फैसले करने के काबिल रह चुके हैं, अदालतों में बैठने के काबिल रह चुके हैं। मेरा ये सवाल, ये इंग्लैंड और अमेरिका की मिसालें देते हैं, यहां पे पैसों के हेरफेर के अंदर इस तरह की चीजें, फिर उसके बाद अदालतों में लोग नहीं बैठते, फिर फैसले नहीं करते। लेकिन इसके बाद देखें 2 चीजें हैं चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता हूं इन सर्कमस्टांसेस से हमेशा लीडर निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन लीडर का अपना किरदार इसी तरह का हो तो फिर क्या करते हैं? पीछे गोगियां थे, सारा कुछ हो गए थे, उस्मान बुजदार। आज मैं दूसरी बात तो आपको बताई नहीं चीमा साहब, आज कह रहे हैं आप सर, और टीके साहब नहीं जे बिला बरे, टीके साहब टीके साहब सर ना सरकार है, टीके साहब थे उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अच्छा। मुझे सबसे ज्यादा जो इसमें से इंटरेस्टिंग बात नजर आई है कि मौसूफ 4 महीने पहले, ये मुबैना तौर पे कंफर्म नहीं, वो 4 महीने पहले उम्रे की अदायगी के लिए पहले सऊदी अरेबिया गए हैं, और उसके बाद पता चल रहा है कि वो लंदन में पाए गए, और 4 महीने से एंटी करप्शन और नैब उनके पीछे पीछे फिर रहा है आमदन से ज्यादा असासों की कंप्लेंट। तो वो अभी ये टीके साहब मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो भी इमरान खान के नौरतन थे, वो भी जहां उस्मान बुजदार उनके वसीम अकरम प्लस थे, वो भी इनके नौरतन थे। उन्होंने 3.5-4 साल जो पंजाब के साथ करके गए हैं, इनको ओन करना पड़ेगा, कौम को जवाब देना पड़ेगा।
कि क्या। लेकिन तारड़ साहब, पाकिस्तानी लोगों को तो तरक्की से गर्ज ही कोई नहीं है। वो तो कहते हैं जो अमेरिका को गालियाँ दे, फ़ौज को गालियाँ दे, वही लीडर है। तो फिर लोगों ने जो सवाल ही लोग डेवलपमेंट पे तो सवाल ही नहीं करते कि कितनी नौकरी दी है। ये ट्रेंड भी खतरनाक नहीं है मुआशरे के लिए? बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बात यह है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो इस वक्त लीडरशिप के लिए जरूरी थे। खान साहब ने इज अ वेरी इंटेलिजेंट, मैंने इनको नाम ऐसे ही नहीं दिया था मैकियावेली। मैकियावेली वाज वेरी इंटेलिजेंट मैन। इन्होंने नवाज शरीफ ने नारा गुजरावाला के जलसे में लगाया था, लंदन से बैठ के बाजवा साहब का नाम लिया था, इसने देखा था ये सही लगा, फौरन वही कॉपी कर गया उसी चीज को। वो नैरेटिव सारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट खींच गया और उसके बाद फौज के पीछे पड़ गए। कौम का गुस्सा है, पूछे किस बात का। एक तो ये 25-25 साल केस चलते हैं अदालतों में, एक तो अदालतों के खिलाफ वो एक गुस्सा है, फिर उसके बाद जुडिशरी की करप्शन का गुस्सा है, फिर जो लोग इस वक्त जो नाम उठा लिए जाते हैं, जो गुमशुदा लोग हैं उनका, फिर जिस तरीके से आपके एस्टेब्लिशमेंट घरों में घुस के लोगों को उठा लेती, एक तो वो गुस्सा, उसके गुस्से में लोग जो है अपने मुल्क को जला के खुश हैं, इस पर तालियां बजा रहे हैं। देखिए कितनी ये बेवकूफी की हद है। कहते हैं गुस्से में इतना भी नहीं आगे चला जाना चाहिए कि अपने घर को आग लगा ले। आज आपके हालात बिल्कुल यही है कि पाकिस्तानी कौम भूख नाल सूजी पई ते गुस्से नाल सुरख ला ले और उन्होंने अपने घर को आग लगाकर तालियां बजा रहे हैं। ये हालात है, ये हालात। और अब इसमें लीडरशिप कोई होती है निकाल के लेके जाती, लेकिन मुखलिस लीडरशिप मुझे तो नजर नहीं आती। देखें खान साहब अगर मुखलिस होते तो 3.5 साल की गलतियों को पहले कन्फेशन करते, जलसों में कहते कि उस्मान बुजदार मेरी प्रोडक्ट थी, मैं गलती मुझसे हो गई है। मुझे कहते हाँ मैंने मज्जा भेज दी थी सन, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर चढ़ गया, गलती हो गई, तो चले आगे ठीक कर लेंगे। क्योंकि इस्लाह हमेशा ये इसी से शुरू होती है जब आप गलतियों का कन्फेशन करते हैं, लेकिन वो खान साहब ने नहीं किया। खान साहब कहते हैं मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो एक इस्लामिक लीडर हूं, मैं जिंदा पीर हूं। तो उनको तो टाइटल मिल गया आप जिंदा पीर का। मन्नो सलवा कहते हैं मैं तो उतार के इस कौम को दूंगा। वो अब देखे कब होता है, किस तरह उतरता है वो। देखिए जब पीर पीरनिया मुर्शिदन मुल्क चलाएंगे फिर वो इस तरह ही आगे देख लो। मैं या तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। खान साहब निकलने से कह देता है पहाड़ों वाले, आपने पहाड़ों के इलाके में नहीं रहना, तो वो लॉर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐन के साथ सारा कुछ चलना है, फिर ऐन के साथ ही चला दिया खान साहब ने सारा। तो ये चीमा साहब फिर इस तरह, अब कौम को चाहिए ना जो वोट डालते हैं जिनके मुकद्दर इनके हाथों में है, जिनके मुकद्दर इनके हाथों में है, जिन जहरा बीबी जो आज, जहरा माई जो आज मारी गई है आटे की लाइन में, और कुंदन माई आज उनके वारसीन को चाहिए ये सोचें कि हमने अगली दफा वोट देने हैं तो किसको देने हैं। इनसे पूछें कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी मर गई थी आटे की लाइन में, वो कौन है, किधर गई है। तार साहब, एक आखिरी सवाल के अभी ये जो कानूनी तरमीम हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ जो फैसले हुए हैं उस पर वो अपील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तैयार है और नवाज शरीफ कुछ महीनों में पाकिस्तान आएंगे और अगले इलेक्शन वो लीड करेंगे? डू यू थिंक कि ये तो इमरान खान के लिए आप इसको सेटबैक समझते हैं? आखिरकार नवाज शरीफ एक पॉपुलर लीडर हैं, वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि इमरान खान का बयानिया बड़ा मजबूत है? नहीं, इस वक्त नवाज शरीफ इज नॉट अ थ्रेट टू इमरान खान, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर इनका गढ़ था तो गढ़ा बना दिया खान साहब ने। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं बिल्कुल। आज की जो तकरीर थी उसके बड़े हेडलाइंस बनी हैं कि सहूलतकार बाहर जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज शरीफ तो आपने भी खुद भी फरमाया कि नवाज शरीफ साहब का प्लान बन रहा है वापस आने का, लोग कह भी रहे हैं कि आएंगे। लोग समझते हैं कि जलसों में उनके जलसे बड़े हो जाएंगे अगर नवाज शरीफ साहब आए, लेकिन इमरान खान को थ्रेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कौम बिल्कुल अंधी हो चुकी है। कौम अंधी और बहरी हो चुकी है। और इस वक्त मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने जो हांडी पकाई है उसके अंदर सब कुछ डाल दिया है। उन्होंने जियालापन भी उन्होंने उसमें डाला है, वफा और हिब्बुल वतनी उन्होंने फौज की छीन ली है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इनका खींच लिया है नवाज शरीफ का, मौलवियों से इस्लाम खींच लिया, अमर बिल मारूफ कर दिया है, और साथ बरारुल हक के गाने लगा दिए हैं। इसमें कौम खुश है। उसने कहा जी सारे आ जाओ, डेटिंग भी करनी तो इधर आ जाओ, नमाजों वाले भी आ जाओ, और जियाले भी आ जाओ, और पैट्रियाटिक भी आ जाओ, फौजियों के बच्चे, वो खुद कहते हैं सबके बीवी बच्चे मेरे साथ हैं। वो अब कौम अंधी हो चुकी है। कौम इंसाफ भी वहीं, जुडिशरी भी वहीं पहुंच गई। मैं ही दूं, वो कहते हैं मैं ही हूं सब कुछ। और बचपन में चीमा साहब, मैं आखिर में ये कहूंगा, मैं छोटा सा था बचपन में, तो उस वक्त एक निजामुद्दीन होते साहब थे, उनका रेडियो पे प्रोग्राम चलता था, तो वो एक ट्यूबवेल कंपनी थी उसका इश्तिहार देते थे। वो कहते सन सब गल्लां दा इक्को ही हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। तो ये सब गल्लां दा इक्को ही हल, इमरान खान, इमरान खान। और अगे तुसी
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹ ਬਚਦੇ नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। दौल साहब मेहरबानी फरमाएं, हमारे पास हालात कोई नहीं है। हाँ, हालात होते तो शायद हम आपके लिए भी कुछ करते बस, लेकिन हमारे पास गुंजाइश कोई नहीं है। हमारे बड़ी मुश्किल से ट्यूशन फीसें बच्चों की लंदन में हम दे रहे हैं, वो भी कई बच्चे लेट हैं, स्कूलों के नोटिस आ चुके हैं उनको कि तुम्हारे अब्बा भी डॉलर नहीं भेज रहे। तो हमारे तो ये हालात है। तुम्हारे अब्बा जी को केस नहीं मिला? हाँ, मेरी अजीज दवेल साहब से एक बड़ी रिक्वेस्ट, सरकार को डॉलर शालर है जे दिओ, खुदा तो ना उधारे ही दे दिओ, वापस कर दिया जिवें चाइना ने देने सा। आज वो किसी बंदे ने ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ आ जाएंगे, हम जहां कहते हैं आ जाएंगे शाम से पहले। को अल्लाह के नाम पर डॉलर या पाउंड जो कोई आ जाए तो गुंजाइश करो, साढ़े ना ਅਸੀਂ नाम ही नहीं लेते दहशत गर्दी का। वो आज आखिरी बात तार साहब, किसी ने पकड़ा हुआ था बैनर के, उसने कहा पाकिस्तानी सियासतदानों को कि यार वो जो डॉलर लूट के ले वापस ले आओ, अगर IMF नहीं दे रहा तो वापस ले आओ, पाकिस्तान केड़ा किधरे जा रही तो फिर लौट के ले जाना। सही, लेकिन नहीं इतमार नहीं करते ना। मैं अब बताया ना पाकिस्तान, एक मैं आखिरी थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। मेरे देखिए मैं भी पाकिस्तान से आया हूं, मैं कड़ा जर्मन चीमा साहब, हमारे इलाके में हमारे पाकिस्तानियों की हालात ये है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो बंदा होता है वो ऐसा होता है जो अगर जिसको आपने उधार दिया हो तो वो हमेशा कहे जी आपके पैसे मैंने देने, मैं कौन सा इनकारी हूं। लेकिन अगर कोई इनकारी हो तो आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं, अगर कोई इनकार कर दे तो आप थप्पड़ दो मारते हैं। लेकिन वो बंदा इंतहाई खतरनाक होता है, वो कहता है जी आपके पैसे मैंने देने हैं लेकिन जब होंगे। पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम मैंने पैसे नहीं देने, पैसे तो हम देंगे जब होंगे, अब होंगे ही नहीं तो फिर देंगे कहां से? देते कहां? बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच तार साहब, बड़ी अनकंफर्टेबल सी रियलिटीज हैं और तकलीफ दे है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो और कोई अच्छी राह बने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।